भिलाई नगर निगम वार्ड 54 के पार्षद नीरज पाल जी ले बातचीत में वो जानकारी दीस कि सभी वार्ड में महापौर देवेंद्र यादव जी के सौजन्य ले हैंड सैनिटाइजर और मास्क के वितरण करे जावत है। शासन ले हमन ला घलो पार्षद निधि पर लेटर मिले है कि ओला जन सहायता पर उपयोग करे जा सकते, जैसन जैसन जरूरत पड़ी ता वहु मदद ले काम आगे बढ़ाबो। एकर अलावा हमार क्षेत्र में मच्छर बर फॉगिंग और दवा के छिड़काव के काम घलो होवत है। नीरज पाल जी और जानकारी दीस कि अभी तक ले निजी संस्था मन ले सहायता ले के जरूरत त नहीं पड़े है, फिर यदि जरूरत पड़ी त ओकर बर घलो प्रयास करबो। कोरोना जब से ये महामारी, वैश्विक महामारी के बारे में हम लोगों को जानकारी लगी है और हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे विधायक जो हमारे यहाँ के महापौर देवेंद्र यादव जी के निर्देशन में हम लोग कोरोना को लेके, कोरोना से बचाव को लेके जो जो भी सावधानियां हो सकती है उसके लिए जागरूकता, समय पे फॉगिंग जो नगर निगम के माध्यम से हो रही है, टाउनशिप में भी पूरे हमारे पूरे सेक्टर 5 में हो रही है, ये फॉगिंग भी हो रही है और जो मच्छर को लेके रात के समय स्प्रे जो होता है वो भी हो रहा है, सैनिटाइजेशन भी हो रहा है, फॉगिंग भी हो रही है और दवाइयों का जो बराबर से डोर टू डोर जो करना वो भी हो रहा है। अभी जैसे आप मन सैनिटाइजर और ये सब के वितरण करत हो तो मास्क के, तो ये किसी शासन द्वारा दे गए हैं? ये महापौर निधि से सैनिटाइजर और मास्क हर वार्ड के पार्षद को दिया गया था। उसमें से मेरे पास भी जो आया है महापौर निधि से सैनिटाइज़र और मास्क, उसका वितरण अभी चल रहा है। आने वाले समय में और जो भी आवश्यकता पड़ेगी पार्षद निधि, क्योंकि शासन ने हमको भी बोल दिया है कि पार्षद निधि से भी एक चिट्ठी आ गई है शासन से, जिसमें हम पार्षद निधि से सैनिटाइज़र, मास्क और जो राशन सामग्री वगैरह भी परचेस करके अपनी निधि से हम वितरित कर सकते हैं ज़रूरतमंद लोगों को। तो आगे उसकी भी प्लानिंग है, उसको भी करेंगे। बाकी वार्ड के अपेक्षा हम देखें कि आपके यहाँ जो राशन शासकीय राशन दुकान है उनकर व्यवस्था बहुत अच्छे लगी समझला। एक बार आप कैसे और का प्लानिंग करके करे रहे? राशन, क्योंकि शासन का निर्देश था कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन हो बराबर और राशन भी सबको मिल पाए और समय पे मिल पाए, उसका ध्यान रखते हुए हम लोगों ने, जब मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था कि 2 महीने का राशन इस बार निःशुल्क बीपीएल वालों को मिलना है, तो हम लोगों को पहले से अंदाज था कि एकदम से भीड़ होगी, तो उसके लिए हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिल के एक सिस्टम बनाया था कि रोज़ हम लोग, क्योंकि 6 घंटा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश था, 6 घंटा सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक दुकानें खुलेंगी, उसका भी पालन करते हुए हर घंटे एक अनुपात जो हो सकता है। पहले दिन हमने देखा 1 घंटे में लगभग 20 लोगों को राशन हम दे पा रहे थे कोऑपरेटिव के माध्यम से, और उसी को अंदाज से हम लोग लगभग 140 कूपन रोज बांटते हैं। वो कूपन के बाद जो लास्ट में जो कूपन 140 हर एक घंटे का कूपन है, वो 1 घंटे में 20 लोग, मान लो 140 जो आखिरी के 20 जो हैं उसको अगर 2 बजे मिलना है तो वो उसको ज़रूरत नहीं है, वो सुबह कूपन 9 बजे ले ले और वो अपने समय पे 2 बजे आके उस समय पे आपके ले ले, उसको यहाँ खड़े होने की ज़रूरत नहीं, वो कूपन लेके अपने घर चले जाए और समय पे आके 5, 7, 10 मिनट उसको रुकना पड़ेगा, अपना कूपन दे वो और अपना कार्ड दिखा के राशन ले ले। उसके अलावा भी पूरे सेक्टर 5 में इसमें विशेष रूप से जो हमारे यहाँ जो राशन दुकान है उसके जो संचालक हैं अजय, उनका भी विशेष सहयोग रहा, क्योंकि हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी राशन कार्ड नहीं बन पाया है एपीएल का, तो वो कैसे लेंगे। तो उन्होंने बताया कि कुछ एपीएल के 100% लोग राशन नहीं लेते, लगभग 20-30%, 40% राशन बच जाता है। उसको हम जो लोग आएंगे, हम मना किसी को नहीं करेंगे, जो जिसको भी वो राशन दुकान से चावल चाहिए होगा, राशन चाहिए होगा, उसकी उपलब्धता हम भले ही उसको अलग एंट्री कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास राशन उपलब्ध है। इस विपरीत समय में हम उसके पास राशन पहुंचाएंगे। उसमें भरपूर सहयोग उनका भी मिला, यहाँ के सभी मेरे साथियों का भी सहयोग भरपूर था और हम लोग इसको अच्छे से कर पाए। ऐसे विपरीत स्थिति में क्या होता है कि बहुत सारी जनता मन के सहयोग कम हो जाते हैं, वो मन बिगड़ जाते हैं,
जनता मन के सहयोग आप मन लगे नहीं, ऐसे ऐसी यहाँ कोई बात नहीं हुई। जनता ने भी भरपूर सहयोग दिया, जैसा हम लोगों को शासन से अपने निर्देश था उसका पालन करते हुए हम लोगों ने कोशिश की है इसको अच्छे से व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ों का वितरण करने की, और जनता ने भी भरपूर साथ दिया। यहाँ पे अभी शासन द्वारा या आप द्वारा का वितरण हुआ थे, का चीज सामान जनता मन ला मिले थे? शासन से जैसे राशन दुकान के माध्यम से बीपीएल परिवार जो हैं उसको 35 किलो जो 1 महीने का चावल होता था, शासन का निर्देश था 2 महीने का निःशुल्क देना है। लगभग 95% लोगों का जो कार्ड हमारे यहाँ संख्या है बीपीएल की, लगभग 95% से ऊपर लोग ले चुके हैं राशन। उन लोगों को 70 किलो चावल मुफ्त में जो शासन का निर्देश था वो मिला है। 2 लीटर मट्टी तेल, 2 किलो शक्कर, 2 पैकेट नमक, ये सबको वितरित हो चुका है। और वही स्थिति एपीएल की भी है। एपीएल के इस बार ज़्यादा जो एवरेज में लेते थे उससे ज़्यादा लोगों ने राशन एपीएल वालों ने भी लिया है, और जिनके पास कार्ड नहीं था उनको भी हम राशन दुकान के माध्यम से दे पाए। और जहाँ तक दूसरी मदद जो है, जो आप पूछ रहे हैं बाहर से, तो बाहर से जो हम लोगों को जो मदद मिली है वो नगर निगम से के माध्यम से मिली, महापौर के माध्यम से मिली, मुख्यमंत्री की तरफ से हमको मिली। उनके तरफ से भी जो हमने कुछ हमारे यहाँ के जो ऐसे परिवार थे जिनके पास कार्ड नहीं था या अभी नहीं बनाया, कुछ लोग नए आए हैं और उनको राशन की ज़रूरत थी, तो उसको भी हम लोगों ने पूरा किया। कोनो ऐसे निजी संस्था मन कोई सहयोग करे हैं? निजी संस्थाओं तक अभी हम पहुँचे नहीं हैं, ना हमने अप्रोच किया है अपने लेवल पे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी करेंगे। ये तो बहुत अच्छे बात है, आप मन ये सब सोशल वर्क भी करा था। मैं चाहूँ हमारे दर्शक वर्ग आप कुछ कहना चाहूँ मन ला संदेश? इस परिस्थिति में तो सिर्फ सबसे एक ही प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि अपने घरों पे रहें, जहाँ तक संभव हो सके घर से ना निकलें। बहुत ज़रूरी कोई काम है, बहुत ज़रूरी काम अगर कोई है तो एक परिवार का सदस्य कोई उस काम को निपटा के तुरंत अपने घर आए। जैसा कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी संदेश है, हमारे मुख्यमंत्री जी हर मोहल्ले गली में खुद भी स्वयं जाके टेलीफोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। लोग उसका पालन करते रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। ये समय जल्दी ही कट जाएगा, ऐसा हम लोगों की ईश्वर से कामना है। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।